नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सर्व साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। आत्मा आराधना कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? भूल गए सबको? भूल गए? हाँ हाँ, जगत को भूलना है बस। अपने को भूलने के कारण तो अनंत काल भटके। । 89 लेते हैं आज, वो आ रहा है अभी पाना में। अहो, आत्मा तो अनंत विभूति से भरा हुआ, अनंत गुणों की राशि, राशि नाम है ना किसका इधर, अनंत गुणों की राशि, अनंत गुणों का महान पर्वत है। चारों ओर गुण ही भरे हैं, अवगुण एक भी नहीं है। ओहो, ऐसा मैं हूं। इस प्रकार आत्मा का दर्शन करने के लिए हमने सच्चा कौतूहल ही नहीं किया। कुतूहल हुआ ही नहीं अपने को कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही हूं। अपने स्वरूपने के लिए अपने को कुतूहल भी नहीं हुआ, आश्चर्य भी नहीं हुआ कि मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं भगवान हूं, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूं। मैं तो अपने को अवगुण ही मान रहा हूं, दुखी मान रहा हूं, संसारी मान रहा हूं। और इधर भगवान बोलते हैं कि भाई अनंत विभूति से भरा हुआ, अनंत गुणों की राशि, आहा, अनंत गुणों का महान पर्वत मैं हूं, मेरी बात है। चारों ओर जहां देखे वहां गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं। अवगुण अवस्था में है वो तो ऊपर ऊपर है ना, अंदर जाके देखा तो अंदर में क्या दिखाई दिया? मैं अनंत गुणों की राशि रूप, अनंत अनंत गुण से भरा हुआ मैं चैतन्य मूर्ति हूं। लेकिन जीव को कभी मैं ऐसा हूं, ओहो मैं ऐसा हूं, ऐसे अपने स्वभाव के दर्शन के लिए सच्चा अंदर से कुतूहल नहीं आया कि ओहो मेरे अंदर ही अनंत ज्ञान, मैं ही परमात्मा, मेरे अंदर ही अनंत सुख, तो फिर मैं अंदर जाके देखूं। कुतूहल ही होना चाहिए कि ऐसा आनंद, इतना शांति। ज्ञानियों बोल रहे हैं कि परम आनंद, परम सुख, परम प्रभुता भरी पड़ी है। प्रभु तू अंदर जा, अंदर जा। तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं अंदर? अंदर जाके एक बार देख लो तो सो, देख तो लो। ऐसा कुतूहल होना चाहिए है? नहीं होता है? आप लोग कोई कोई घूम के आया हो ना, तो कहाँ जाते हैं? अभी वो बनाया था ना कुछ स्टेच्यू, क्या था हा? तो ये जाके आया होगा ना, तो उसको बोलेगा, जाके आया हो तो दस्तान दे रहा हूं भाई, तो गया ऐसा नहीं बोल रहा हूं।
अभी मैं आप देता हूँ 10 टन समझना हो, मैं ऐसे सामने, इसलिए एक सामने तुम हो तो, नहीं तो मैं एक्स वाई बोलना पड़ेगा। मतलब कोई जाके आया ना तो उसमें दूसरे को मिलता है ना तो बता दे, अरे बहुत अच्छा है, क्या है कैसा है, एक बार तो जिंदगी में देखना पड़ेगा। तो फिर उसको कुतूहल होएगा, यार प्लानिंग करते हैं, कभी न कभी दिमाग में अंदर में बैठा ही रहेगा। जब भी कुछ बाहर गांव जाने का प्लानिंग आएगा तो बार बार बोले अपन उधर जाते हैं, उधर जाके आ जाते हैं। विक्की बोला था बहुत अच्छा बढ़िया है, ये देखा नहीं तो कुछ नहीं देखा। हाँ, तब तो और प्लानिंग के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग वजन आते जाएगा। वैसे ही क्या नहीं बोलते हैं कि एक बार अंदर जा, एक बार अंदर जाके तो देख, आहा अनंत अनंत शांति का सागर है। जगत में शांति कहीं नहीं, ऐसी अलौकिक शांति तेरे भीतर है, परम शांत मूर्ति, प्रशांत महासागर। प्रशांत भाई, प्रशांत महासागर, गुरु महाबूत बोलते हैं प्रशांत महासागर है, उसमें डुबकी मारो। और खुद तो बार बार शांति का ध्यान कराते थे, पीछे तो ध्यान शांति शांति, बार बार शांति पे डुबा देते थे। कोई भी आया तो बोले शांत हो जाओ, शांति का अनुभव करो, शांति। इतनी उनको शांति आती थी कि वो बार बार ध्यान में भी शांति में लेके जाते थे कि चलो शांत हो जाओ, बैठ जाओ, शांति शांति। क्यों? तो कि तू प्रशांत महासागर है, तेरे भीतर में कोई अशांति है ही नहीं। लेकिन वो ज्ञानी बोल रहे हैं ना, अभी अपने को अंदर में कुतूहल होना चाहिए को ऐसी शांति मुझे कब मिले, ऐसी शांति में मैं डूब जाऊं, ऐसी शांति मुझे मिल जाए, बस अब तो यही शांत मूर्ति में समा जाऊं, मेरे आनंद मूर्ति में लीन हो जाऊं। एक ही भावना, एक ही तमन्ना रहनी चाहिए बस। और कुछ चाहिए तो क्या? कुछ नहीं चाहिए मुझे, परिपूर्ण हूं मैं, परिपूर्ण हूं। परम शांत मूर्ति, परम प्रभुता भीतर में है। एक बार तो अनुभव करो, एक बार देख लेंगे ना तो बार बार वही मजा आएगी, वही अंदर में ही जाने का मन होगा। मुनिराज की मुनिराज की शांति ऐसी शांति होती है कि मुनिराज ध्यान में खड़े हो तो जंगली जानवर उधर से निकलते, उसको खुजली आए तो वो पेड़ समझ के उससे अपना शरीर खुजली करते हैं। और जो क्रूर प्राणी है, बाघ, सिंह, चित्ता, लेकिन उनके पास आके एकदम उनकी शांति, वो तो ध्यान में है लेकिन उनकी शांति से वो भी शांत होके बाजू में बैठ जाते हैं। इतनी भीतर की शांति का वेदन मुनिराज करते हैं। और जैन दर्शन तो शांत रस प्रदान है। जैन दर्शन में आप आए हैं तो उसका अंतरंग परिणमन में आपको क्या तो कि शांति ही, ओम शांति शांति शांति। जब जो भी लास्ट पूरा होता है ना तो अपन भावना क्या करते हैं? शांति शांति शांति। शांत रहने का, शांति का अनुभव करना। जितना मौन रहेंगे ना इतनी शांति ज्यादा अनुभव होती है। कौन रहता पूरा दिन का मौन? है किसी को? नहीं है। इन साइलेंस बोले लगा के रखते होंगे लेकिन दिखते नहीं है कोई, बराबर ना छाया दीदी? शांति का अनुभव कितना होता है? गुरु को तो बहुत, वो तो मौन, इतना मौन रहना चाहते थे, रहते भी थे कि पूरा पूरा 24-24 घंटा का भी वो तो मौन लेके रखते थे। थोड़ा मेरा प्रॉब्लम आता था, बोलते कि तू आ गया मेरा बोलना बढ़ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा बुद्धू था, इशारा नहीं समझता था। वो मौन में इशारा करे ना, ये दिमाग कमजोर था। उनका ही पाप का उदय होगा और मेरे भी पाप का उदय, कि गुरु की वो इशारा थोड़ा नहीं समझ पाता था तो उनको बोलना पड़ता था। बोले मैं ये तो तपेला बोलने की खाली तब बोले मैं समझ जाऊं, तो वो तपेला पूरा बोलने को तैयार नहीं था। तपेला का तब बोलने में इतना मौन रहना चाहते, शब्द भी कम यूज करना चाहते थे। बोले कि इतनी शांति, इतना आनंद आता है कि छोड़ के बाहर आना, बोलना उनको भारी लगता था, शब्द बोलना। इसलिए तो बोले पीछे से मौन हो गए थे। ज्यादा सत्संग कराना करना ये सब नानू नानू को दो, नानू पास बैठे, नानू तू उनको समझा।
दर्शन दिया नहीं, सीधा अंदर चले जाते हैं रूम में, और कोई भी प्रश्न है रहा तो कि तू समझा, तेरा काम अभी। और अपने में मस्त शांत रहने का, कम बोलने का। क्यों? कि जो भीतर की शांति ऐसी आती है ना, तो ऑटोमेटिक वो शांत सागर में डूबी चेतना, मन शांत, वचन शांत, काया शांत होती है। ऐसी शांत हो जाए मुनिराज की तो कि 2-2 महीना तक पता नहीं चले उनको, 2-2 महीना, 4-4 महीना ऐसे लीन होते कि 4-4 महीना बस ऐसी, 4 महीना ध्यान में ही चातुर्मास पूरा हो जाए पता नहीं चले। कितनी शांति होगी, आहा, कितना आनंद होगा, कितनी अंदर शांति होगी कि बाहर आने का मन नहीं होगा, कि आहा, कि भी अंदर की प्रसन्नता, आनंद वैसा। या ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आत्मा के दर्शन, उसकी प्राप्ति, उसके अनुभव करने के लिए कौतूहली बनो। देखने के लिए कैसे अपने को होता है, कुतूहल होता है ना, देखना है, इधर तो जाना ही है, उधर तो देखना ही है। तो ज्ञानी बोलते हैं कि एक बार अंदर में जाना, अंदर में देखने, तो परिपूर्ण परमात्मा है। तेरी अंदर की लगने लगा, अंदर की धुन लगा, अंदर की सच्ची जिज्ञासा लगा कि वो आत्मा कैसा होगा जो अनंत काल से सिद्ध भगवान अंदर में गए सो गए, अनादि कितने काल के, अनंत काल का जिस है ना, तो अनंत अनंत काल पहले वो सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में गए से गए, अभी तक एक क्षण के लिए बाहर नहीं आए। एक क्षण के लिए सिद्ध भगवान का उपयोग बाहर नहीं आता है। तो वो पदार्थ कितना महान होगा, वो वस्तु कितनी महान होगी, वो दृश्य कितना महान होगा कि वो देखने से ही देखते ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आ रहे। उनसे बाहर छूट के बाजू में दूसरे सिद्ध भगवान है, उनको देखने का भी विकल्प नहीं आता है। अपने को तो नहीं देखेंगे, चलो अभी अपने से तो मोह छूट गया उनको, लेकिन सिद्ध भगवान के बाजू में तो सिद्ध भगवान होते हैं ना, तो थोड़ा तो होता है ना कि कौन कौन आया है? मैं मेरे जैसे ना शिविर में कौन कौन आया है, कौन रूम में अभी बस सोया है, कौन लेट आया, तो हमको तो ऐसे थोड़ा मन हो जाता है? शिविर में कौन कौन आए हैं, नया कौन है, पुराने कौन है, उनको वो इतना भी विकल्प नहीं। अभी इधर विकल्प हम आ जाते हैं, ऊपर हम जाएंगे तो हम भी नहीं विकल्प करेंगे कि बाजू में कौन आया, वो देखेंगे नहीं, वो क्या आप आए हो कि नहीं। मतलब सिद्धालय का अंदर का सुख, अंदर का आनंद, अंदर की मस्ती ऐसी होती है कि उपयोग बाहर आता ही नहीं है। वैसा महान पदार्थ, आनंदमयी, सुखमयी मैं हूं। ओहो, मेरा आत्मा नहीं, मैं स्वयं, मैं ऐसा हूं महिमावंत पदार्थ जगत में। महिमावंत पदार्थ, परम पूजनिक पदार्थ हो ना, परम पूजनिक और परम पूज्य, उसमें फर्क है। परम पूज्य कौन है? पंच परमेष्ठी, कि जिसने प्राप्त किया, वो पर्याय अपेक्षा। खरेगर परम पूजनिक कौन है? ध्रुव स्वभाव, अपना आत्म स्वभाव, त्रिकाल ज्ञायक भाव, वो परम पूजनिक है। परम पूजनिक जब मिल जाता है ना, तो पूज्य के प्रति विकल्प भी छूट जाता है, क्योंकि पूज्य के प्रति जो भाव आता है वो तो शुभ भाव है। पंच परमेष्टि के प्रति जो अपने को भाव आता है ना, स्तुति का, वंदन का, भक्ति का, पूजा का, उपकार का, तो वो तो पूज्य भाव हुआ ना। तो पंच परमेष्टि के प्रति पूजा आदि का जो भाव आता है वो तो शुभ भाव है, वो तो बंध भाव है, वो तो आश्रव भाव है। सुन पाएंगे? सुन पाते? तो नहीं करने की पूजा, तो परम पूजनिक में लीन हो जाते हो तो विकल्प छोड़ दो। विकल्प भी नहीं, मैं हूं। अपने में स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो जो स्थिर हो गए हैं उनकी पूजा इसलिए करना है कि प्रभु आप जैसा मैं कब बनूं। आप मेरे को बनाओ इसके लिए नहीं, आप मेरा भला करो इसके लिए नहीं,
वो तो करने वाले है ही नहीं। आप जल्दी बैठ गए, मैं कब बैठ जाऊं, इस तरह से वो भावना से पूजा करने के लिए और उनकी पूजा करते करते कभी कभी तो आधी पूजा रह जाएगी ना, आप अंदर चले जाएंगे। सच्चे पूजा करते हो ना, तो पूरी पूजा मेरे से तो नहीं होती है। अभी भी पूजा में मैं बैठता हूँ, मैं पूरी पूजा कर ही नहीं सकता। क्यों? कि पूजा के शब्द ऐसे वैसे होते हैं कि वो बोलते बोलते अंदर उपयोग चला जाता है, अंदर में चला के भगवान की जो बात बता रहे वो भगवान तो इधर है, नजीक वाला भगवान छोड़ के दूर वाले भगवान की पूजा क्या करने जाओ, इतना उपयोग लंबा ना क्यों करना, जो हो गए वो तो पर है, पर की पूजा करो इसे के स्व की, तो उपयोग अंदर लम जाए तो अंदर ही भी उपयोग बाहर मन ही नहीं होता उपयोग के, अंदर में स्थिर हो जाओ, अंदर में लीन हो जाओ, अंदर में जम जाओ, अंदर में स्थिर हो जाए, ऐसी भावना होती रहती है। तो ये परम पूजनिक वस्तु मैं स्वयं हूं, जब ये भाव आएगा तब आपका उपयोग अंदर खींचेगा। अंदर खींचने के लिए जो दो लोह चुंबक है, अभी लोह चुंबक में भी पावर फर्क पड़ता है ना, हैवी पावर वाला लोह चुंबक होगा और एक थोड़ा लो पावर वाला होगा, बीच में आपका लोहे का सुई है, तो कौन सी तरफ ज्यादा खींचेगी? हैवी पावर के न। तो हैवी पावर वाला लोह चुंबक कौन है? मेरा परमात्मा, मैं स्वयं, मेरा त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड चैतन्य मूर्ति, परम पूजनिक परमात्मा, वो मेरा उपयोग को खींचने वाला परम हैवी पावर वाला है। ये उधर नहीं उपयोग जा रहा है, तब ये पंच परमेष्टि है। और पांच इंद्रिय के विषय की अपेक्षा है पंच परमेष्टि का हैवी बना है। पंच परमेष्टि की पूजा, भक्ति, दान, व्रत, नियम, पांच इंद्रिय के विषय में नहीं जाना है, तब उधर ही रहना है, पंच परमेष्टि की शरण में ही रहना है। उनकी पूजा, भक्ति, स्तुति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, शिविर, ये जो है ना, ये सब शुभ है, पुण्य है। आप शिविर में बैठे रहे धर्म नहीं हो जाएगा? आप बोले ऐसे कैसे, हम तो धर्म करने को आए, धर्म नहीं हो रहा है, या अधर्म हो रहा है? सुन पाएंगे, तत्वार्थ सूत्र की भाषा है, उन्होंने शुभ को आश्रव कहा है। आश्रव अशुभ है, आश्रव पाप है, बंध पाप है, पाप तत्व बोला है। और शुभ भाव आश्रव तत्व है, पाप तत्व नहीं ना, पाप है। ऐसे कह के ज्ञानी क्या लेके जा रहे हैं? शुद्ध भाव की ओर लेके जाना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपको अशुभ भाव में, पाप में, पांच इंद्रिय के विषय में जाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना उल्टा। नहीं तो सब बोले कि इधर भी आया तो शिविर में पाप है, तो मेरी फैक्ट्री में बैठा रहो, वही है, दोनों पाप ही है ना। तो भाई वो तो महापाप है, वो पाप नहीं है, महापाप है वो। ऐसे भी वो महापाप ही है ना, महाआरम, महापरिग्रह, महाआरम समारम, तो महाआरम समारम का ही होता है ना, वो तो महापाप है। तो फिर तो आप तो बोले पाप है, तो क्या पाप है? वो तो हम तो अंदर, आगे अंदर लेके जाने, संवर में लेके जाना हमको, संवर निजरा मोक्ष तक लेके जाना है। तो आगे धक्का मारना है, तो वहां से छुड़ाने के लिए धक्का मारना, कहां तक इधर है, जा, ये तो पाप है, आगे जा, संवर में जा, निज में जा। निज में आना, परम पूजनिक स्वभाव में आना, वो संवर है, वो धर्म है। तो क्या हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं? तो नहीं सुना, इसलिए तो सुना रहे हैं। सुन लिया, जो सुना होता तो कभी कब अंदर आ गए होते। नहीं सुना है, वो अरिहंत भगवान की गलती नहीं है, आचार्य भगवान की गलती नहीं है, ज्ञानियों की गलती नहीं है। आपने पूरी जिनवाणी नहीं सुनी, जिनवाणी का पूरा अभ्यास नहीं किया, तो आपकी गलती है। आज तो सुन रहे हो ना, तो बस आगे बढ़ो। अभी तक कर रहे थे तो अभी तक कर रहे थे, इतनी भूमिका थी, ऐसी योग्यता थी, चलो ऐसा योग था, मिल गए, अभी आगे की बात आई, तो आज से नक्की करो कभी संवर में जाऊं, निज में जाऊं। संवर में जाना यानी
निज स्वभाव में जाना, निज तत्व में जाना, अपने में जाना, अपने में अपनापन करके अपने में स्थिर होना, लीन हो जाना, जम जाना, वो संवर और निज रहा है। और पूरा जम जाना उसका नाम मोक्ष है। इतना सरल है तो कि सरल तो इतना ही है ना मोक्ष तो कि आपका ही स्वभाव है, स्वभाव तो सरल ही होता है ना, स्वभाव के कठिन होता है क्या? स्वभाव की साधना करें। एक कठिन नहीं है भाई, इसलिए कठिन इसलिए लिया है कि अपने को कभी अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए कुतूहल नहीं हुआ। कुतूहली होना चाहिए। कुतूहली हो जाए तो काम होता है। परम कुतूहली बनना, अंतर में अपने स्वभाव का कुतूहली बनना। मरीने पण तू तारा तत्व नो कुतूहली था, आचार्य भगवान ने भी वो लिखना पड़ा। क्यों बताया होगा भाई? मरण से भी महत्व का क्या होगा सोचो आज। मरण से भी महत्व क्या बता दिया कि तेरे तत्व का कुतूहली बन, तत्व को जानना, तत्व का अनुभव करना, वो महत्व का है। और इसके लिए मरना, मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, भले इतना कष्ट आए, भले इतनी परिस्थिति ऐसी तेरे को सहन करना पड़े, लेकिन तेरे स्वभाव का कुतूहली बन, स्वभाव का अंदर रुचिवंत बन। आचार्य भगवान की भाषा तो देखो, मरने की बात तक ले ली, एक्सट्रीम ले लिया ना, दुख ज्यादा दुख आएगा, क्या आएगा? मौत से आगे और क्या आगे आएगा? तो कि मौत आए तो भी भले आए, लेकिन तेरा तत्व जो महान है उसको देखने के लिए मरना पड़े तो मर जाना, हाँ, लेकिन तत्व को जानना, देखना, छोड़ना नहीं। तत्व को जानना, देखने की इतना कुतूहल, इतनी महिमान रखेंगे ना, तो तत्व को देखते देखते मरण आ गया तो उधर जन्मते समय भी देखते देखते जन्मेंगे। समाधि मरण होता है ना, जिसको समाधि मरण, कोई मुनिराज को समाधि मरण होता है तो इधर समाधि में आत्म भाव में रहते रहते देह छोड़ते हैं, तो जन्मते हैं उधर माता के गर्भ में, जाए तो मनुष्य तो नहीं बनेंगे, वो तो देवता बनेंगे। लेकिन अभी मुनिराज की बात कर रहे हैं, तो मुनिराज देवता में उत्पन्न होंगे, देवगति में। तो देवगति में उत्पन्न होंगे तो वो आत्मभाव में रहते रहते ही जन्मेंगे। मतलब इधर जो भाव में है वही भाव में उधर जन्मेंगे। भाव टूटेगा नहीं, मरण आ गया तो भले आ गया। इस प्रकार आत्म दर्शन के लिए बस अंतर से कुतूहली हो जाओ। लोग ज्ञानी का तीव्र जिज्ञासा, तीव्र पिपासा, तीव्र भूख, तीव्र प्यास अंदर से लगनी चाहिए। अपने को ये नहीं प्राप्त होता, उसका कारण वही अपनी ये अंतर से तीव्र लगनी नहीं है, तीव्र पिपासा नहीं है, तीव्र तीखी तमन्ना नहीं है कि मेरा काम करना ही है। मेरा आत्मदर्शन नहीं हुआ वहां तक मुझे, पहले नवकारसी तप है ना, नवकारसी तप, नवकारसी तप किसे कहते हैं? सूर्योदय से बाद 48 मिनट ले, 2 घड़ी के बाद आहार जो भी 24 है वो पालना, आहार पानी आदि जो भी वापरना हो, उसको बोलते हैं नवकारसी तप ने। और नवकारसी तो बाह्य तप वो हुआ। अभ्यंतर में ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं मालूम है? 2 घड़ी ये आहार पानी का त्याग वो तो करते हैं, लेकिन 2 घड़ी मेरे अंदर में उपयोग लेके जाऊं, जहां तक भगवान के दर्शन नहीं हुए ना वहां तक पानी मुंह में नहीं डालते। कौन से भगवान? कोई इधर कोई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में, जो ज्यादातर के मंदिर के जो पूजा करने वाले, दर्शन करने वाले, तो मंदिर में जाने वाले दिगंबर श्वेतांबर दोनों में ऐसे होता है, पहले भगवान के दर्शन करने के बाद मुंह में पानी डालना। कौन से भगवान के? वो प्रतिमा जी का दर्शन कर लेते हैं और पानी पीने लग जाते हैं, तो वो तो व्यवहार हो गया।
खरेखर निश्चय तो यह था कि अपने भगवान के दर्शन करना। वो स्थानकवासी भी कर सकते हैं, देरावासी भी कर सकते हैं। स्थानकवासी बोले वो मूर्ति को नहीं माने, लेकिन चैतन्य मूर्ति को तो मानेंगे ना। चैतन्य मूर्ति का दर्शन करके फिर नौकरसी पालना, खरेखर वो है। ज्ञानी धर्मात्मा इस तरह से अपनी चेतना को ट्रेनिंग कराते हैं कि भाई पहले अपना दर्शन, फिर इस पुद्गल को भाड़ा देना हो तो देंगे। उठते ही उसको उसका काम नहीं है, अभी उसको उठते ही उसकी सीधी गुलामी नहीं करनी है। 2 घड़ी तो अपना काम, अपने में रहना, स्थिर हो जाना, साधना करना, फिर शरीर की जो भी आवश्यकता है वो ऐसी तरह से जाते हैं। तब तो पुरुषार्थी अपना काम करते हैं। अगर ज्ञानी होने के बाद की बात है, ज्ञानी की मैं तो एक आपको एग्जांपल दिया। तो ज्ञानी होने के लिए जो मुमुक्षु होता है, अभी अपने तो मुमुक्षु तो को लेना नहीं, तो ज्ञानी की बात, उनको तो आत्मदर्शन एक बार हो गया है, उनके लिए तो रास्ता मालूम है। घर के बाजू में दूर थोड़ा मंदिर है, तो रास्ता मालूम है, तो रास्ते चल के मंदिर जाके दर्शन करके आ जाएगा। लेकिन जिसने घर के आजू बाजू में मंदिर है कि नहीं वो पता नहीं है, कैसा रास्ता कैसे जाना वो पता नहीं है, तो उनको तो पहले क्या करना चाहिए कि मेरे घर के बाजू में मंदिर है, वैसा विश्वास पता चलना करना चाहिए, और फिर मंदिर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मतलब मुमुक्षु को तो समय आत्मदर्शन कैसे हुए, आत्मदर्शन की धून लगानी है, आत्मदर्शन के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए वो करना है कि आत्मदर्शन करने के लिए। आत्मदर्शन कर लिया तब सच्चा दर्शन है, क्योंकि वहां तक वास्तव में अपन आत्मदर्शन बिना ये पर का दर्शन करते हैं, पर को देखते हैं ना, तो हर समय बंद है। पर को अकेले पर को जान रहे हैं ना, तो पर को जानना, पर को अकेले पर को जानना, अकेले पर को देखना बंद का कारण है। क्यों? क्योंकि पर को देखते स्व रह जाता है, और पर को देखते ही कुछ न कुछ संबंध जोड़ देते हैं, अच्छा या बुरा, कुछ भी संबंध आएगा ही। देखना, अकेले पर को देखने से अपने आप को देखते देखते पर दिख जाए, इसमें फर्क पड़ेगा। और अपने को देखे नहीं और मात्र पर को देखे तो इंद्रिय ज्ञान प्रगटेगा। और इंद्रिय ज्ञान यानी आकुलता, इंद्रिय ज्ञान यानी बंध, इंद्रिय ज्ञान यानी बंध का कारण है। इंद्रिय ज्ञान तो आश्रव है, क्योंकि वो इसलिए तो बताया ना, शास्त्र अभ्यास, अकेला शास्त्र अभ्यास करने वाला इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान से आश्रव होता है। 9 पूर्व 11 अंग अपना आश्रव रूप क्यों हुआ? अभी समझ में आया कि 9 पूर्व 11 अंग जिनवाणी का अभ्यास किया तो भी आश्रव खड़ा रहा, तो क्या आश्रव खड़ा ही रहा? क्यों? कि उपयोग बार जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते जिनवाणी में जो लिखा है ये इधर है, इधर नहीं देखा, जिनवाणी में ऐसा लिखा है वो बराबर देख लिया, उसका बराबर किया। जिनवाणी में इधर लिखा है वो इधर है, वो बोला है, समझे कि नहीं? जैसे एरो लेता है ना, एरो, तो आप एरो जहां लिखा उधर ही खड़े रहते हैं कि एरो जहां दिखाते हो दिशा में चलते हो? एरो जहां लिखा वहां खड़े रह जाए तो पहुंचेगा? एरो तो दिशा दर्शक है ना, वैसे जिनवाणी तो दिशा दर्शक है, एरो है। तो अपन इधर ही रह गए, खरेखर कहां जाना था? जिनवाणी तो अंगुली निर्देश करे कि तू भगवान है। आप कैसे पढ़ते हैं? आप भगवान हो, प्रभु आप भगवान हो। प्रभु बोले कि तू परमात्मा है, तो अपन बोले कि आप परमात्मा हो। तो आपने एरो पकड़ लिया, एरो अपने और लगा जाके तू, तेरे को देख, तू स्वयं मेरे जैसा ही है, स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। फर्क है वो अवस्था में है, वो एक समय की है, वो एक एक समय करके आनंद काल निकाल दिया। क्योंकि एक ही समय तूने अपने को देखता ही नहीं है, तो हर समय तेरा बर्बाद हो रहा है।
तो तू हर समय अपने आप को देखने लग जाए तो भी तेरे को अंदर में जो है वो बाहर आ जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया था, पहले हम भी ऐसे थे। हमने जो अंदर में देखा, अंदर में आते गए, अंदर में डूबते गए, अंदर में लीन होते गए, अंदर स्थिर होते गए, तो अनंत गुण अंदर थे वो बाहर आ गए। तू भी अंदर में देखने का। तो इस तरह अपने आप को देखना जैन दर्शन में बात है। इस जैन दर्शन के अलावा ऐसी बात है नहीं। क्योंकि जैन दर्शन जीन दर्शन बोलते ना, जीन दर्शन निज दर्शन, निज दर्शन से जीन दर्शन सही होता है। निज दर्शन नहीं है तो जीन दर्शन व्यवहार भी नहीं कहलाता है, आश्रव होता है। निज दर्शन के साथ जीन दर्शन होता है तब व्यवहार है। तो फिर पहले नहीं करने का वो आश्रव शुभ भाव है, शुभ भाव रहता है और भूमिका रूप होना ही चाहिए। आश्रव होते हुए भी महाआश्रव से बचने के लिए मंद आश्रव होता है। सत्संग स्वाध्याय जो भी आश्रव ही है ना, लेकिन भूमिका रूप का पंप जो पाप धंधा कर रहे थे, धंधे के अपेक्षा है तो ये कंपेयर वहां करना है ना। और उसके सामने तो जी के बहुत दूर है जी। तो मेरे स्वरूप की प्राप्ति करके जो संवर धर्म है, आत्म धर्म है। तो ज्ञानी की बात में भाव पकड़ना, क्या कहना चाहते हैं। शब्द से सीधा जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों ऐसे बोल देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपको आगे बढ़ाने के लिए आप जहां रुक जाते हो तो वहां उठाना है। और उठाना ऐसा है कि नहीं नहीं हमको तो इधर आता है, बस अभी इधर से उठना नहीं है, बस इधर ही बजा है। तो आपको लगे कि बेटा आप बैठा, चलते चलते बैठ गया, बैठा वहां कीचड़ है, कपड़ा खराब हो रहा है, तो फिर नहीं सुनता तो माँ क्या बोलती, उठता है कि नहीं, चल आगे बैठ। अरे पर मम्मी इतना चल के आया, अभी बैठा हूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो कि नहीं इधर बैठने की ये जगह इतनी नहीं है, अच्छी आगे अच्छी है, आगे चल, थोड़ा थोड़ा आगे चल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं इधर ही बैठता, तो बैठ रहे ठीक है, ऐसे बोलेगी मम्मी। क्योंकि आगे जगह मालूम है उनको, अच्छी जगह है जहां तेरे को तू बैठा रहे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जिनवाणी जिनेश्वर भगवान, आचार्य भगवान, मुनिराज के ज्ञानी धर्मात्मा जो पाप आश्रय छोड़ के शुभ आश्रय में आया, उनको और थोड़ा कड़क भाषा में बोलते, अभी बस हो गया, अभी बस हो गया, बस बस हो गया, बहुत सुना बहुत सुना बहुत सुना, कितना साल सुबह से शाम तक सुनते ही सुनते रहते हो, बस हो गया, अभी बैठ जाओ अंदर। मैं अखंड हूं। अपने आप को देखो, देखने वाले को देखो प्रभु, ये सुनने वाले को सुनो, जानने वाले को जानो। अंदर एक जड़हड़ ज्ञान ज्योति, चैतन्यता 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 चैतन्यता, ऐसे अनंत चैतन्यता से भरा हुआ अखंड निराला भगवान तो स्वयं है। देह आकार देह से भिन्न चैतन्य मूर्ति तो स्वयं है, स्वयं सिद्ध परमात्मा। शांत शांत प्रशांत महासागर, एकदम शांत शांत, कोई विकल्प नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई वैर झेर नहीं, कोई मोह भाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं,
किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा निरपेक्ष परिपूर्ण मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मन में कुछ भी विचार आया, आप मन के पकड़ नहीं करना, मन को देखो ही नहीं, मन की ओर लक्ष्य नहीं दो। वो आए सो आवन हारा है, उसको आते जाते जो भी हो रहा उसके ऊपर नहीं। जाननार 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 ज्ञान स्वभाव और ज्ञायक को देखो, बस वो मैं हूं। आप मन को शांत करने मत जाओ, मन को तरफ दुर्लक्ष्य करो, बस लक्ष्य ही नहीं करो। अंदर में एक विराजमान चैतन्य, आहा परम आनंद मूर्ति, परम पवित्र परमात्मा, परमानंद सुखानंद सहजानंद आनंद 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 की पिंड, वो मैं हूं, वो मैं हूं। हाँ, अंतर की आनंद की धारा में आनंद डूब जाओ प्रभु। ये आनंद मूर्ति शांत शांत प्रशांत है, बस कोई अशांति है ही नहीं, कोई विकल्प भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। ऐसी ज्ञान ज्योति ज्ञान स्वभाव, वो मैं हूं। हाँ, ये आवाज आकार मेरा ज्ञान और ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है, बस ऐसी पॉजिटिव दृष्टि करो। ज्ञानी कहते हैं कि तू है, तेरा ही वेदन है, तेरा ही जानना है, तेरा ही अनुभवन है। अज्ञान बोलेगा आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है आवाज में, तू है तेरे में,
तेरे में आवाज नहीं, आवाज में तू नहीं। तेरे ज्ञान ज्ञान, जानना जानना, और जानने में तो तू ही तू है। कारक तैयार होते जाएंगे, अब अभ्यास चालू रखो। और फल एकदम नहीं आएगा। आम के फल में भी 12 साल लगता है। एक बीज बोने के बाद पेड़ बड़ा होना और आम के फल मिलना। तो उधर जैसे धीरज रखते हैं तो इधर भी धीरज रखना, लेकिन पुरुषार्थ में कचास नहीं, और फल में अधैर्य नहीं होना। फल तो क्रमबद्ध है, जब आनी पर्याय में योग्यता पकेगी आ जाएगा। मैं आनंद मूर्ति हूँ, बस पर्याय को आनंद जब आना होगा उसके काल में आ जाएगा। श्रद्धा तो वो आनंद मूर्ति की है बस, कि मैं आनंद मूर्ति हूँ। पर्याय में आनंद उसके काल में आएगा। मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं आनंद मूर्ति हूँ। उसका श्रद्धान सही तो उसका क्रमबद्ध का ज्ञान भी सही है। पहले से ले लेके आनंद जब आएगा तब ऐसे नहीं, मैं आनंद मूर्ति हूँ, बस पर्याय की अपेक्षा छोड़ दो। मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं ज्ञान मूर्ति हूँ। बोलने वाली पर्याय अंतर्मुख हो ही रही है, क्योंकि ऐसा विकल्प, ऐसा भाव, ऐसा पुरुषार्थ पर्याय ही कर रही है। द्रव्य तो थोड़ा कर रहा, वो तो आनंद मूर्ति है, वो थोड़ा पुरुषार्थ कर रहा है।
तो पर्याय में भी पुरुषा चालू हो गया कि वे आनंद मूर्ति हूँ, मैं शांत मूर्ति हूँ, शांत प्रशांत महासागर। ऐसी शांति भीतर में है। सब जगह से उपयोग को हटाकर अंदर देखो।
हाँ हाँ। ज्ञानी बोलते हैं कि भाई बाहर में आकुलता है, अग्नि है, अंदर देख तो परम शांत शीतल नाथ, शांति नाथ, तू स्वयं खुद है। परम शांत मूर्ति शांति नाथ, एकदम शीतल शीतल, ठंडा ठंडा शीतल नाथ, तू स्वयं धर्मनाथ है, धर्म का धारक धर्मी धर्मनाथ तू स्वयं है। हाँ, तू ही अपने भीतर में देख, तेरा स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा है। ओम शांति शांति शांति। भक्ति माइक से ना। हेलो, जय नायक भगवान। भक्ति गीत आत्मध्यान। હું આત્મધ્યાનમાં સ્થિર બનું, મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. આત્મ ધ્યાનમાં લીન મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. અંતરનો આત્મ રામ જાગે, મારી શક્તિઓ બધી ખીલે છે. અંતરનો આત્મ રામ જાગે, આરી શક્તિઓ બધી ખીલે છે. સંસારના જીવો બધા ભગવાન સમ દેખાય છે. સંસારના જીવો બધા ભગવાન દેખાય છે. નિજ દ્રષ્ટિ જો સમ્યક બને, ઉપકારી સર્વ જણાય છે. નિજ દ્રષ્ટિ જો સમ્યક બને, ઉપકારી સર્વ જણાય છે. હું વિતરાગી પૂર્ણ રૂપે જ્ઞાન દર્શન યુક્ત છું. હું વિતરાગી પૂર્ણ રૂપે જ્ઞાન દર્શન યુક્ત છું. મારું જાણવું ને દેખવું વિતરાગ ભાવે યુક્ત હો. મારું જાણવું ને દેખવું વિતરાગ ભાવે યુક્ત હું. હું આત્મ ધ્યાનમાં સ્થિર બનું, મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. હું
ધ્યાનમાં સ્થિર બનું મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. નથી દોષ કોઈ નિમિત્તનો નથી દોષ કોઈ વ્યક્તિનો નથી દોષ કોઈ નિમિત્તનો નથી દોષ વ્યક્તિનો છે દોષ મારા આત્માનો રાગાદિ મિથ્યા ભાવનો છે દોષ આત્માના રાગાદિ મિથ્યા ભાવનો પૂતગલની સાથે રહેવું અતિ દુઃખરૂપ જણાય છે પૂતગલની સાથે રહે અતિ દુઃખ પૂતગલ્લો નીરસ ફીકા લાગે આત્મ પ્યારો જણાય છે પૂતગલનો નીરસ ફીકા લાગે આત્મ પ્યાલો જણાય છે. પરદ્રવ્યમાં નથી સુખ કિંચિત આકુળતા જ દેખાય છે પરદ્રવ્યમાં નથી સુખ કિંચિત આકુળતા જ દેખાય છે. નિરાકુળતામાં સુખ ભર્યું તેનો સ્વાદ અદ્ભુત લાગે છે વાહ નિરાકુળતા સુખ ભર્યું એનો સ્વાદ અદ્ભુત લાગે છે. જે કાંઈ ભાવો ઘટવાના તે જ્ઞાનીઓએ જાણ્યા છે હે ભાવો ઘટવાના તે જ્ઞાન જ્ઞાનીઓએ જાણ્યા છે. જે જ્ઞાનીઓએ જાણ્યા છે તે સર્વ ભાવો થાય છે જે જ્ઞાનીઓએ જાણ્યા છે તે હું આત્મ ધ્યાનમાં સ્થિર બનું મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે આત્મ ધ્યાનમાં લીન થઉં મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. રહ્યો કરતા ભોગતા અનાદિથી રાગાદિ મિથ્યા ભાવનો રહ્યો કરતા ભોગતા અનાદિથી રાગાદિ મિથ્યા ભાવનો હવે કરતા ભોગતા બની રહું જ્ઞાનાદિ સમ્યક ભાવનો હવે કરતા ભોગતા બની રહું જ્ઞાનાદિ સમ્યક ભાવનો અજ્ઞાનીઓ એ ભાવોમાં દુર્ધ્યાનથી દુઃખ પામે છે અજ્ઞાનીઓ એ ભાવોમાં દુર્ધ્યાનથી દુઃખ પામે છે વૈરાગ્ય ભાવે જ્ઞાનીઓને મોહનો ક્ષય થાય છે વૈરાગ્ય ભાવે જ્ઞાનીઓનો મોહ ક્ષય થાય છે
પરદ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી તો સર્વથા હું ભિન્ન છું. પરદ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી તો સર્વથા હું ભિન્ન છું. રાગાદિયા વિભાવોથી પણ અપેક્ષાએ હું ભિન્ન છું. રાગાદિયા વિભાવોથી પણ અપેક્ષાએ હું ભિન્ન છું. હું આત્મ ધ્યાનમાં સ્થિર બનું મને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. હું આત્મબાનમાં સ્થિર બનું અને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. હર્ષ कितना टाइम अभी? एक ब्रेक लेना कि बोलना कुछ? तो भक्ति लेना है कुछ? ब्रेक ना. ओम शांति. अभी ब्रेक रहेगा, फिर जो भी कोई अनाउंसमेंट होगा वो उनका